गवर्नमेंट जॉब के 101% चांसेस बनते हैं। कुछ मिथ हमारे यहाँ कुंडली में लग्न चार्ट में सिर्फ एक नज़र में देख के व्यक्ति बताते हैं कि भाई आपकी 10th हाउस में सूर्य है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उसके कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं अगर सूर्यदेव 10th हाउस में बैठे हैं तो सेकंड हाउस इसका कनेक्शन देखना पड़ेगा 11th हाउस से, क्योंकि सेकंड हाउस आपके धन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप गवर्नमेंट के लिए वर्क तो करेंगे लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कुल मिला के पैसे नहीं मिलेंगे। तो सूर्य अगर 10वें भाव में है और अगर 10th हाउस का कनेक्शन, चाहे वह दृष्टि वाइज, कंजंक्शन वाइज या लॉर्ड एक्सचेंज अगर होते हैं, इससे हाउसेस के जो भाव के जो स्वामी होते हैं वह एक्सचेंज होते हैं। 10वें भाव के स्वामी का कनेक्शन सेकंड हाउस के स्वामी से बनता है और सेकंड हाउस से कनेक्शन अगर बनता है और वैसा ही कनेक्शन 10, 11 या 2, 11वां भाव क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति का है, वहाँ पर आपके कनेक्शन नहीं बनते हैं, तब तक गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं होंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग वे को, योग को क्रिएट करता है। 10वें भाव का संबंध जब तक सेकंड भाव से बनेगा तब आपको वह पैसा देगा। तो सेकंड भाव, 10th हाउस और 11th हाउस, जब इन तीन हाउसेस का कहीं ना कहीं इंटर कनेक्शन, इंटरलिंक जब जी होंगे तब एक राजयोग क्रिएट होगा या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की चांसेस या आप हायर पोस्ट पे जाएंगे। उसमें भी फिर आपको 5th और 9th हाउस का जो लॉर्ड है अगर उससे कनेक्ट होता है तो फिर ये कहीं राजयोग क्रिएट करेगा। ऐसा होने पर आप वही पढ़ाई करेंगे, वही वर्क करेंगे और उसी वर्क से आप पैसा कमाएंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं ऐसे। जैसे हमने स्टार्टिंग से जो डिस्कशन किया है कि सेकंड भाव का कनेक्शन आपके 10th हाउस से बनता है। 10th हाउस आपका ओवरऑल कर्म का भाव है और सेकंड हाउस है धन का, तो धन का संबंध आपके कर्म भाव से हुआ तो वहाँ से पैसे आपके बनेंगे। और 11th हाउस का कनेक्शन सेकंड से हाउस से, धन भाव से या 10th हाउस से होता है, तो वो भी आपके वर्क में पैसे को काफ़ी कुछ बढ़ाएगा और इन्हेंस करेगा। और इन तीन हाउसेस के कनेक्शन से के बाद अगर 5th और 9वें भाव का लॉर्ड कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि 5वां हाउस कहीं ना कहीं एजुकेशन का होता है और 9th हाउस आपके गुड लक का होता है। इसको आप सिंपल वे में समझें, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन से। 5th हाउस हमारे एंसेस्टर को, पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट करता है और एजुकेशन को और इंट्यूशन को, और 9th हाउस गुड लक के साथ साथ हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड हाउस, 10th, 11th, 5th, 9th, इन 5 के जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आपने कुछ स्पेसिफिक पर्सन देखे होंगे, वह पढ़ाई भी उसी फील्ड की करेंगे, जॉब भी उसी फील्ड में लेंगे और पैसे भी उसी फील्ड से बनाएंगे। ये जो 3 कनेक्शन बनेंगे वो इस कंडीशन बनेंगे। इसको हम राजयोग बोलते हैं। अब 5th, 9th जो है एजुकेशन और गुड लक को, पंचम नवम का जो कॉन्सेप्ट है, पंचम से नवम, नवम से पंचम, क्योंकि सेकंड लॉर्ड, 10th लॉर्ड एक राजयोग क्रिएट करता है, सेकंड लॉर्ड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने किया, सेकंड हाउस, 10th, 11th, 5th, 9th, ये कैसे भी करके जितने इंटरलिंक्ड होंगे उतनी राजयोग की हार्डनेस या हम कहें उतना प्रबल राजयोग बनता है और उससे आपका करियर एक्सट्रीम राइज पे जाता है।